इस वीडियो में हम बात करेंगे रिएक्ट जेएस के बारे में। रिएक्ट जेएस क्या होता है, कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है और क्यों ये इतना पॉपुलर है। रिएक्ट जेएस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट। चलिए शुरू करते हैं। सो रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है विच इज यूज्ड टू बिल्ड यूजर इंटरफेसेस। इस स्टेटमेंट में दो इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। एक तो ये कि रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है और दूसरा ये कि ये यूजर इंटरफेसेस को बिल्ड करने के काम आती है। तो लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी इज समथिंग that consists of functions and an application calls those functions and perform a task. लाइब्रेरी, और क्योंकि रिएक्ट में भी ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको कोई भी एप्लीकेशन कॉल कर सकती है टू बिल्ड अ यूजर इंटरफेस, सो दिस इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, नॉट जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। अब अगर इसके हम दूसरे पार्ट पर आते हैं कि यूजर इंटरफेस क्या होता है। यूजर इंटरफेस हम कह सकते हैं कोई जो हमें वेब पेज पर दिखता है, जो व्यू लेयर होती है। जो भी हम वेब पेज पर देख रहे हैं, हमें नहीं पता पीछे क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, पर जो वेब पेज पर दिख रहा है वो है यूजर इंटरफेस, जो यूजर देखता है वेब पेज पर। तो जो रिएक्ट है वो फेसबुक ने क्रिएट किया था। ये सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए बहुत यूज होता है। इट कैन क्रिएट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन, जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम एसपीए भी कहते हैं। रिएक्ट जो है वो व्यू लेयर हैंडल करता है वेब ऐप की या फिर मोबाइल ऐप की। व्यू लेयर इज जो यूजर को दिखती है। तो बेसिकली ये फ्रंट एंड टूल है, ये बैक एंड काम नहीं करता है। और जो रिएक्ट है वो कंपोनेंट बेस्ड है, ये सारे काम कंपोनेंट के साथ करता है। रिएक्ट इज ऑल अबाउट द कंपोनेंट। तो रिएक्ट है क्या एक्चुअली? रिएक्ट जो है वो इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग जावास्क्रिप्ट ड्रिवन एप्स। बिकॉज जो भी जावास्क्रिप्ट वाली एप्स हैं उनको बिल्ड करता है रिएक्ट। ये जो है ब्राउजर में रन करते हैं, ये सर्वर पर रन नहीं करते। क्योंकि ये ब्राउजर पर रन करते हैं और सर्वर के रिस्पॉन्स के लिए ऐसा नहीं है कि हमने कुछ क्लिक किया वो रिक्वेस्ट सर्वर पर जाएगी और सर्वर पर से कुछ रिस्पॉन्स आएगा। वो क्योंकि ये यूजर के ब्राउजर में ही रन करते हैं तो हमें उस सब के लिए वेट नहीं करना पड़ता, और वेट नहीं करना पड़ता तो ये बहुत ही जो चीजें हैं, हमने क्लिक किया और फटाफट से उसका रिस्पॉन्स आ गया। चीजें इतनी फास्ट, इतने इंस्टेंटली होती हैं, बहुत ज्यादा। तो ये बहुत ही फास्ट होता है। रिएक्ट मैंने कहा था कि ये कंपोनेंट बेस्ड है, इट्स ऑल अबाउट द कंपोनेंट। रिएक्ट में सिर्फ कंपोनेंट ही कंपोनेंट है। तो एक्चुअली क्या है, अगर हम एक एग्जांपल लें, कोई भी टिपिकल वेब पेज जो है उसमें एक हेडर होता है, कोई मेन पेज होता है, हमारा फुटर होता है, कोई साइड बार होता है, मे बी नेविगेशन हेडर में आ सकता है या साइड बार में आ सकता है या कोई भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। बट बेसिकली हेडर, फुटर और मेन कंटेंट किसी भी वेब पेज में ये पार्ट्स होते हैं। तो अगर हम सोच लें कि जो हेडर है, अगर हम हेडर का एक कंपोनेंट बना लें और उस हेडर को, जैसे अगर आप किसी भी वेबसाइट पर देखें, अमेज़न का जो हेडर है वो यूनिफॉर्मली हर पेज पर सेम रहता है। अब वो अगर हम उसको हर बार कोड करेंगे हर पेज के लिए तो वो तो एक वेस्टेज हो जाएगा, क्योंकि हमें हर बार उसको कोड करना पड़ेगा। सेम ही कोड है, सेम ही लॉजिक है। तो रिएक्ट क्या करता है, हेडर का कंपोनेंट बना लेता है और उस कंपोनेंट को वो रीयूज कर लेता है। उस कंपोनेंट को वो डिफरेंट पेजेस पर रेंडर करता है, चाहे डजंट मैटर वो होम पेज हो या ऑर्डर पेज हो या फिर कोई और पेज हो। एक कंपोनेंट को जहां भी हमें जरूरत है वहां पर हम रेंडर कर सकते हैं। सो जो रिएक्ट है बेसिकली वो वेब ऐप को कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है और वो कंपोनेंट्स बनाकर उसको काइंड ऑफ रेंडर कर देता है जहां पर भी हमें जरूरत होती है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल की बात करूं तो आप देखेंगे कि जो अमेज़न है, अमेज़न में क्या है, अमेज़न में ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सैनडिस्क है, ये सभी सैनडिस्क, पहले दो प्रोडक्ट जो है वो सैनडिस्क है। अगर मैं ये प्रोडक्ट को जो रिएक्ट कंपोनेंट की तरह सोचूं तो मैं क्या कह रही हूँ कि ये जो कंपोनेंट है इसमें कुछ एक इमेज है, एक टाइटल है और उसका प्राइस है, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इस कंपोनेंट की। और अगर मैं ऐसा कंपोनेंट बना लूं जिसमें एक इमेज होगी, एक टाइटल होगा और एक प्राइस होगा,
तो बेसिकली मैं उस प्रोडक्ट को, उस कंपोनेंट को डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए रेंडर कर सकती हूँ बहुत ही आराम से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट की इमेज है सर्फेस, अगर मैं कंपोनेंट बना लूं जो फिर सिर्फ इमेज को रेंडर कर रहा है, तो मैं एक ऐसा प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाऊंगी जिसमें डिफरेंट इमेजेस डालकर, डिफरेंट प्रॉपर्टीज डालकर मैं मल्टीपल टाइम्स रेंडर कर सकूं। इसी तरीके से अगर मैं नेटफ्लिक्स की बात करूं, तो नेटफ्लिक्स में जो प्रोडक्ट है वो क्या है, प्रोडक्ट जो है वो एक पिक्चर थंबनेल है और पिक्चर का टाइटल है। हर प्रोडक्ट में यही है, पिक्चर का थंबनेल है और पिक्चर का टाइटल है, थंबनेल है, टाइटल है। तो यानी कि अगर मैं इसको एक रिएक्ट कंपोनेंट बनाऊं जिसकी प्रॉपर्टीज में होंगी एक पिक्चर थंबनेल और टाइटल, तो मैं उसी कंपोनेंट को बार बार रेंडर कर सकती हूँ विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक में प्रॉपर्टी में वर्किट दूंगी, एक में द ओल्ड गार्ड दूंगी, एक में द रेन दूंगी। मतलब उसी कंपोनेंट को मैं डिफरेंट प्रॉपर्टी पास करके मल्टीपल टाइम्स रेंडर कर सकती हूँ। तो अब ऐसा नहीं है कि मुझे अगर 100 पिक्चर रेंडर करनी है तो मैं 100 टाइम्स कोड लिखूंगी। मैं एक ही बार कंपोनेंट बनाऊंगी और उसी कंपोनेंट को 100 टाइम्स डिस्प्ले और रेंडर कर दूंगी। तो इस तरीके से जो रिएक्ट है वो जो जावास्क्रिप्ट और HTML का जो ड्रिवन एप्स थी जिसको बहुत ही कॉम्प्लेक्स यूजर इंटरफेसेस बनता था जिनका, उसको ये बहुत ही आसानी से मैनेजेबल, मेंटेनेबल और रीयूजेबल कोड में बनाता है और इससे हम यूजर इंटरफेस बनाना जो है वो बहुत ही इजी हो जाता है।